हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एप्पल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 8 का चैप्टर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द लिटिल बुली। तो चलिए रीड करते हैं। Do you know of any child who teases other or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो दूसरों को चिढ़ाता है, दूसरों को मारता है, परेशान करता है, और उस बच्चे को क्या कहते हो? आपको ये स्टोरी पढ़नी है। ये इसमें होता है एक हरी नाम का बच्चा जो सब लोगों को बहुत जैसे चिढ़ाता है, मारता है सब लोगों को। ओके, तो हम स्टोरी रीड करते हैं। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, थोड़े समय पहले की बात है। एक बच्चा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था हरी। Although he was not very big, वो ना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो उसको ना बहुत मतलब मज़ा आता था सबको चिढ़ाने में, बॉयज़ गर्ल्स जो भी उसके स्कूल में आते थे। What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था पिंच करने में। तो पिंच क्या होता है? पिंच होता है चिमटी काटने, जैसे ये है फोटो में। ओके, He could make a big bruise appear in half a second. वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था कि जहाँ उसने पिंच किया है उसके कुछ आधे ही सेकंड में एक नीला सा पड़ जाता था, नीली पड़ जाती थी उसकी बॉडी जिस पे उसने पिंच किया है। Another trick he played was pricking people with a pin. अब तो वो क्या कहते हैं, जो पिन होती है उसके साथ भी लोगों को चुभाता था पिन को। So you can guess how all the children hated him. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो चिल्ड्रन है वो उसको कितना हेट करते होंगे, कितना पसंद ना करते होंगे उन्हें। They tried to pinching him back, but that was not good because he could always pinch harder. तो जो बच्चे थे ना वो भी उसको वापस से चिमटी काटने का ट्राई करते थे, पर वो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था। They did not like telling their teacher because that was telling tales. और जैसे अगर क्या कहते हैं उसको ना जो बच्चे थे उन्हें ना अपनी टीचर को बताना भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो टीचर को बताते तो फिर वो जो हरी था वो क्या कहते हैं, वो लंबी लंबी कहानियाँ बनाने लग जाता। It so happened that the class went for a picnic to the seaside of a whole day. All the children were most excited. तो एक दिन ना जो क्लास उनकी हरी की जो क्लास थी वो पूरी ना पिकनिक के लिए गई सी साइड पर। तो सब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. तो उस दिन ना सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक रहा था और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pins. तो सब जो बच्चे थे वो ट्रेन में बैठ गए, पर जो हरी था उसके साथ कोई भी बैठना नहीं पसंद करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. तो जब वो लोग सी साइड पे पहुंचे ना
तो सब बच्चे कूद के बाहर आए और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे उधर। Down to the sand they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand, nobody went near him. तो अब जो बच्चे थे वो रेस लगाने लग गए सी साइड पर कोई भी हरी के साथ रेस नहीं लगा रहा था, कोई भी हरी का हाथ भी नहीं पकड़ा था, कोई उसके पास भी नहीं आ रहा था। Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. तो हरी जो है वो अब गुस्सा हो गया और वो जो सीजर था उसके किनारे वो वाला पत्थर रखा हुआ था, उसके ऊपर हरी बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. वो ना उसने अपना लंच निकाला और उसके ऊपर देखा। It was a good lunch. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लंच था। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. तो उधर क्या क्या था उसके लंच में? उसके लंच में 2 अंडे थे, एग्स थे और 6 सैंडविचेस थे जैम के साथ और 3 पीसेस बटर और ब्रेड के और एक अदरक का केक था और एक चॉकलेट थी पूरी। He would eat it all by himself. He would not offer anything to anyone. उसने वो सब अकेला ही खा लिया और किसी को भी पूछा तक नहीं। फिर आगे है Just as he was beginning on the eggs, he heard a horse voice near him. तो जैसे उस एग जो होता है उनको खाना, जैसे ही वो अंडे खाने लगा था वैसे उसने एक आवाज़ सुनी, अजीब सी आवाज़, कोई उसके जैसे पास आ रहा था वैसी आवाज़। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो वो कोई उसके पास आया था, तो हरी के पास कोई आया था तो वो कहता है कि उसे गुड मॉर्निंग कहता है। मैं तुम जैसे लड़के से मिलके बहुत खुश हुआ। Hari turned around and started in fright. Whatever do you think he saw? तो जो हरी था उसने घूमा और उसने देखा और वो अचानक से डर गया। तो आप गेस कर सकते हैं उसने क्या देखा होगा। तो Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. तो हरी ने ना एक मॉन्स्टर क्रैब केकड़ा देखा था एक। His eyes were on the end of short stalk and he looked most queer. तो उसकी जो आंखें थी ना वो स्टॉक्स जो उसका मुंह है उसके एंड पर थी और वो एकदम मतलब डरावना सा लग रहा था। He held out of his front claw to Hari. तो उसने क्या किया, उसने अब अपना जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केकड़े का होते हैं दांत जैसे ही कुछ होते हैं, दांत टाइप ही होते हैं, उनके हाथ होते हैं ये। तो उसको उसने हरी की तरफ से खोला। Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger the crab opened his pincers and nipped his hand so hard. The little boy yelled. तो अब क्या हुआ, अब देखो जैसे उसने जो अपने हाथ थे केकड़े के उसने हरी के आगे बढ़ाए। तो अब हरी ने सोचा कि ये हैंडशेक करना चाहता है तो इसने अपना हाथ दिया हरी ने हैंडशेक करने के लिए। बट जो क्रैब था उसने अपने ये जो इसके पिंसर्स कहते हैं इसे पिंसर्स कहते हैं, इनको खोला और उसको भी ना जो हरी है उसको एकदम काट गया और जो हरी है वो बहुत तेज चिल्लाया, हाँ देयर इज़ माई गुड कज़न। तो अब क्रैब बोलता है कि ये है मेरा अच्छा एक भाई टाइप ही होता है कज़न, आपके चाचा वगैरह का भाई होता है, कज़न कहते हैं उसे। ओके तो ये जैसे अब देखो ये जो है हरी ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पिंच करता था और क्रैब भी वही काम करता है, उसके बहुत तेज़ होते हैं पिंसर्स।
तो ये कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा कज़न है। said the crab pleasantly, and to Harry's horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of pool. तो ये तो अब क्या हुआ, अब तो ये जो है उसने हरी ने देखा कि एक लॉबस्टर आ रहा है, पूल से निकलता हुआ, सी से निकलता हुआ एक लॉबस्टर आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया, इसलिए भारी भारी रेंग रहा था, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लॉबस्टर है ये। The little boy could stop him. The lobster took his hand in his great pincers like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. तो अब ये जो है आया फिर से लॉबस्टर, इसने भी हरी का दूसरा हाथ पकड़ा और उसको क्या कहते हैं बहुत तेज पिंच किया, और फिर से हरी बहुत तेज चिल्लाया। Then he started at the pool in surprise for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. तो अब उसने ना क्या कहते हैं जो सी है उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉन्स आ रहे थे, क्रैब्स आ रहे थे, केकड़े आ रहे थे, लॉबस्टर्स आ रहे थे बहुत सारे, और उन्होंने हरी को तब तक पिंच किया जब तक उसकी पूरी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गई। डोंट यू लाइक इट, said all the creature in surprise. तो अब जो क्रैब्स वगैरह थे उन्होंने कहा तुम्हें ये पसंद नहीं आया? Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. तो अब क्या कहते हैं, अब जो क्रिएचर्स वगैरह थे उधर लॉबस्टर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें हमने प्यार से रहना सिखाया है, क्योंकि तुम हमारे जैसे बहुत तेज़ पिंचर और प्रिकर थे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ पिंच करते थे लोगों को, है ना। तो वो बुरी बात है ना, वो ऐसे फालतू में किसी को भी पिंच कर देता था। कम जॉइन इन द फन। तो जो क्रैब्स वगैरह वो कहते हैं कि आओ हमें ज्वाइन कर लो खुशी से। Harry leaped to his feet crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Harry तो अब क्या हुआ ना, अब जो लॉबस्टर वगैरह थे वो तो अब उसको पिंच कर लिया उन्होंने। तभी उन्होंने क्या देखा कि हरी के साइड में एक लंच बॉक्स वगैरह पड़ा है जो कि हरी का था, तो वो उसको खाने के लिए गए और बिजी हो गए उसमें। तो अब उसको खाने के लिए गए और उसमें बिजी हो गए। हरी saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. तो अब जो वो लोग थे क्रैब्स वगैरह, वो तो अब खाने चले गए उसका खाना। तो उसने देखा हरी ने कि वो क्रैब्स उसको कुछ देर के लिए भूल चुके हैं, तो उस धर से वो रोता हुआ वहाँ से भाग गया। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. क्या कहते हैं, अब उसने हरी ने सोचा कि ये मेरे साथ वही कर रहे थे जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ। But how it hurt, and how I hated those crab and lobster. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well should not pinch or prick anymore. तो अब तो ये हरी समझ गया कि किसी को पिंच और प्रिक नहीं करना चाहिए। तो जैसे उस क्रैब ने इसके साथ किया
तो इसको भी बहुत बुरा लगा ना, इसने भी उसको हेट किया क्रैब्स को। तो वैसे ही इसने सोचा कि बच्चे भी इसको कितना हेट करते होंगे, मैं उनके जैसा ही करता हूँ, क्रैब्स के जैसा। ठीक है, और फिर ये बोलता है कि अब मैं किसी को पिंच और प्रिक नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो इस कहानी का मोरल है कि आपको कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारी कहानी तो एंड हो चुकी है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस वगैरह सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।